प्रहलाद के अंदर एक सुपर पावर थी, वो सुपर हीरो थे। वही एनर्जी, वही पावर अगर हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर आ जाए तो किस तरीके से वो उसे जागृत कर सकते हैं उस पावर को। कि जो प्रहलाद की जो पावर थी वो उसने होलिका से सीखी थी। पूरा एक प्रोसेस आप बता सकते हैं, ये टेक्निक यूज कैसे की जाती है, इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। होलिका दहन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन होलिका से जो धन प्राप्त होता है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये ज्ञान है ना गुप्त रखा गया था। जो हिंदू धर्म के लोग थे ना, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे के धर्म के लोग इस ज्ञान को सीखें। अगर आपके पास होलिका धन होगा तो आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैंसर नहीं होगा, काफ़ी टाइप की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जैसे सोलर पावर को दोपहर का सबसे बेस्ट समय रहता है सोलर पावर के लिए, वैसे ही इंसान को होली का जो बेस्ट समय होता है इस टेक्निक को सीखने के लिए वो होता है दोपहर का। जो शुगर होती है हड्डियों की वजह से बंद हो जाती है, तो उसको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिम जाकर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी हड्डियाँ मजबूत होने के बाद वो सुपर ह्यूमन हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हमेशा धर्म सूत्र पर जो भी एपिसोड होता है उसमें बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है होली को लेके। होली को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम सिर्फ कलर खेलते हैं, खुशी मनाने का एक दिन होता है। एक चीज़ और हमेशा आपने भी, आपके बड़ों ने भी एक कहानी सुनाई होगी कि जब प्रहलाद होलिका जी के साथ बैठे थे तो होलिका जल गई थी पर प्रहलाद नहीं जले थे। क्या पावर थी उनके अंदर? अगर हम देखें कि उनके अंदर एक भक्ति थी, प्रभु की भक्ति थी, उसके लिए हम जन्मों से सुनते ही चले आ रहे हैं कि जब से हमारी जनरेशन जितनी भी आ रही है, हम थे, हमारे पापा थे, सबने एक ही चीज सुनी है। तो आज हम जानेंगे कि प्रहलाद के अंदर कौन सी ऐसी पावर थी जो हम साइंटिफिक रीजन के द्वारा, आज का जो पॉडकास्ट है आप सब लोग जानने वाले हो कि प्रहलाद जी के अंदर ऐसी कौन सी पावर थी, क्यों उन्हें सुपर हीरो कहा जाता है, क्यों नहीं जले थे वो अग्नि में। इसी बात पर चर्चा करने के लिए, उसका साइंटिफिक रीजन जानने के लिए हमने इनवाइट किया है प्रमोद गर्ग जी को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, नमस्कार आपको भी। बिल्कुल, हम भी अच्छे हैं सर। अच्छा। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जैसे अभी सुपर हीरो की बात चल रही है, हमने अगर प्रहलाद जी को लेके हमेशा एक ही कहानी सुनी है कि जो अपनी बुआ के साथ बैठे थे होलिका में, वो नहीं जले। तो एक वो कहानी हम सुनते चले आ रहे हैं, शायद हमारी जनरेशन भी यही कहानी सुनेगी। बट इसका क्या साइंटिफिक रीजन है कि ऐसी उनके अंदर कौन सी पावर थी, या उनके अंदर कैसे वो गर्मी सहन करने की शक्ति थी कि वो जले नहीं? देखो, ग्लोबल वार्मिंग आ चुकी है इस टाइम जी। तो लोगों को क्या खतरा हो रखा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लोगों का रंग काला भी होगा, और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होते हैं वो भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। और क्या होता है कि टेम्परेचर में ना इंसान का दिल घबराता है, और इंसान के अंदर कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं जो टेम्परेचर से होती हैं। जी जी जी। तो क्या होता है कि आने वाले टाइम में जो टेम्परेचर है उससे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगी। ये तो है। जैसी जैसी गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे लाइफ थोड़ा सा हमारी पीढ़ी ज़्यादा इस चीज़ का सामना करेगी। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि साइंटिफिक रीजन से जो प्रहलाद के अंदर एक सुपर पावर थी, वो सुपर हीरो थे। वही एनर्जी, वही पावर अगर हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर आ जाए तो किस तरीके से वो उसे जागृत कर सकते उस पावर को? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो प्रहलाद की जो पावर थी वो उसने होलिका से सीखी थी। तो होलिका से सीखने के बाद उसने अपनी पावर को इतना ज़्यादा जनरेट करा कि होलिका दहन के समय होलिका हार गई और प्रहलाद जीत गया। तो ये एक तरीके की पावर थी जो कोई भी आम इंसान जनरेट करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ सकता है। आने वाले फ्यूचर में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कई देशों को, बच्चों को बहुत परेशान करेगी। अरब देश के तो खास जो बच्चे हैं उनको तो ये टेक्नोलॉजी जरूर सीखनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि जब होलिका के अंदर जो पावर थी वो प्रहलाद जी के अंदर आ चुकी है, तो जो उन्होंने जो गर्मी जनरेट करने की जो टेक्निक थी वो सीखी थी, उससे मतलब किस तरीके से सीखी थी, उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, इसको हम आम जिंदगी से रिलेट करके सीख सकते हैं। जैसे आप, क्या होता है कि फ्रिज के अंदर एक रेगुलेटर होता है, उससे हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। जी जी। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक थर्मोस्टेट होता है,
जब हमारे शरीर के अंदर बुखार आ जाता है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। इसीलिए हमें बुखार के समय चाहे गर्मी हो सर्दी हो ठंड जरूर लगती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के टाइम में जब एसी पंखे काम करना बंद कर देंगे तो हमें इस रेगुलेटर को ही कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग की से अपनी लाइफ को परेशानी से बचा सकें। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि प्रहलाद और होलिका के अंदर एक सुपर पावर थी जो गर्मी को सहन कर सकती थी। ये तो मान लीजिए हमारे धर्म की बात है, हम हिंदू हैं या सनातन जो लोग मानते हैं उस धर्म में इस चीज को जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं अलग कंट्री जो जहाँ मुस्लिम है, बहुत सारे कम्युनिटी हैं जहाँ पे शायद प्रहलाद के नाम को भी नहीं जानते होंगे, ना ही होली को जानते होंगे, तो वो लोग भी क्या इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं? देखो मैडम, एक सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे। आयुर्वेद जो टेक्नोलॉजी है उसमें वेद है जी, और आयुर्वेदिक दवाई खाने से किसी का आज तक कोई धर्म खराब नहीं हुआ जी, और ये तो जो पावर है ये होलिका से जनरेट की गई थी जी, प्रहलाद ने, तभी जी। प्रहलाद ने उसके ऊपर गर्मी पे जीत हासिल की थी। तो होलिका का कोई धर्म नहीं था। जो इस टेक्नोलॉजी को है ना, कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ओके। तो जैसे भी आपने बताया कि पूरा एक प्रोसेस आप बता सकते हैं ये टेक्निक यूज कैसे की जाती है, इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं? होलिका दहन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन होलिका से जो धन प्राप्त होता है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जी, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर आध्यात्मिक गरीबी आ सकती है। क्या होता है कि लोग उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके भगवान को भूल सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि धर्म को छोड़कर खुद को ही कहेंगे कि हमने ये टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसलिए धार्मिक गरीबी आने का संकट रहता है, इसलिए लोग इसको बताते नहीं हैं। अच्छा, इस तरीके के लोगों की धारणा होती है कि हम अध्यात्म में गरीबी हो जाएगी, पर फिर लोग सीखेंगे कैसे से अगर कोई सामने आके इस चीज को बताएगा नहीं तो? देखो, ये बात छुपाने वाली बातें होती हैं। नागा साधु कभी भी रिवेल नहीं करते इन बातों को, क्योंकि उनके पास ये जो होलिका का धन है वो उनके पास भी होता है, लेकिन ये लोगों को इसलिए नहीं बताते क्योंकि इनको मनाही होती है। लेकिन कुछ ही लोग इनको बता सकते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन किया होता है। ओके, मतलब कुछ लोगों के पास ही इसका ज्ञान होता है जो इस चीज को बता सकता है। तो मतलब अगर हम साइंस के साथ जोड़ते हैं इस एनर्जी को, तो साइंस जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं क्या वो इस चीज को नहीं पकड़ पाए अभी तक कि ये इस एनर्जी को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? ये ज्ञान है ना गुप्त रखा गया था। जो हिंदू धर्म के लोग थे ना, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे के धर्म के लोग इस ज्ञान को सीखें। उनका मेन रीज़न ये होता था कि वो अपने धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे किसी और धर्म के लोग इस ज्ञान को सीखकर उनसे आगे ना निकल जाएं। ठीक है, जैसे अभी आप भी देख रहे हैं कि कुछ सालों में गर्मी बहुत इतनी नहीं पड़ती थी जितनी इस टाइम पे पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इस टाइम पे। तो अगर हम आगे की बात करते हैं साल, 10 साल, 15 साल, तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी। तो किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे? देखो, गर्मी का असर नींद पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जी। अगर लोग सही तरीके से नींद नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, उनकी मेंटल कंडीशन है वो ख़राब होती जाएगी और लोग शायद ज़ॉम्बीज़ भी बन जाएं। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, लोगों को जगाया गया था और जब उन लोगों को कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया था तो उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। जी। तो ये एक्सपेरिमेंट है कि लोग एक दूसरे को मारना चालू कर देंगे, लोग एक दूसरे को खाना चालू कर देंगे, बिल्कुल, अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को रिवर्स नहीं किया तो। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग हमें इस टेक्नोलॉजी को रिवर्स करना ही पड़ेगा, तभी हमारी जनरेशन को हम बचा सकते हैं। तो जैसे प्रमोद जी, अगर जो हमारे हिंदू या सनातन धर्म वाले जो लोग सुन रहे हैं, अगर हम उनके आगे इस बात को रखते कि प्रहलाद के पास एक पावर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको एक भगवान की शक्ति के रूप में मानते हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, ये तो प्रहलाद जी ने क्या किया था, होलिका से जनरेट किया गया था इस टेक्नोलॉजी को। जी। सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने उससे जनरेट किया है तो कोई आम इंसान, कोई आम बच्चा भी उसको जनरेट कर सकता है। आजकल के बच्चे देखा होगा सुपर हीरो की फिल्में देखते हैं, लेकिन सुपर हीरो से उनको कनेक्ट नहीं कर पाते। जी। सुपर हीरो सारे बड़े बड़े होते हैं। कोई शक्तिमान, किसी की एज 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 30 साल है,
लेकिन जी। वो बच्चों से रिलेट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। जबकि जो मेन एनिमेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, वो उन्हीं की एज के बराबर का सुपर हीरो होनी चाहिए। जैसे प्रहलाद उन्हीं की एज का सुपर हीरो था। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब बच्चे बड़े करैक्टर को सुपर हीरो के रूप में देखते हैं, तो उनके फेस पे जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं। उनका फेस जो मैच्योरनेस है वो जल्दी ग्रो करने लगती है। जी। उनका बचपन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत एक खतरनाक बीमारी है बच्चों के लिए। एक बच्चों के लिए प्रहलाद जैसा सुपर हीरो तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल। पर हम लोगों ने जो कहानी सुनी है, मेरा तो बार-बार उसी पे विचार जा रहा है कि जैसे होलिका जी के पास एक शॉल थी, जैसे वो ओढ़ के हमेशा अग्नि के जब होलिका दहन होता है, जो एक पूरा हम बनाते हैं लकड़ी या कंडे और जिस चीज़ से बनाते हैं, तो उसके ऊपर वो शॉल ओढ़ के बैठती थी। कहते हैं कि वो एक एक ऐसी प्रभु की हवा चली, वो शॉल प्रहलाद जी के ऊपर आके गिर गई, इसलिए प्रहलाद जी बच गए थे। इस पे क्या विचार हैं आपके? देखो, हिंदू धर्म ने कुछ बातें छुपाई थी और कुछ बातों को अल्टर किया था। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि क्या होता है कि जो होलिका दहन है वो कितने बजे होगा? 11:30 12:30 बजे। जी। होली मनाई किस लिए जाती है, आप ये बताएंगे आप मुझे? बिल्कुल, खुशियों को हमारी जो आस-पास नेगेटिविटी है उसको हटाने के लिए की जाती है। घर में खुशहाली आए और हब सबसे मेन होता है कि हमारा जो मौसम चेंज हो रहा है, मेन उसी के लिए होली को ज़्यादा मनाया जाता है अगर हम मौसम के हिसाब से देखें। तो ये एक संकेत होता है कि अब हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी सर्दियाँ खत्म होती हैं। देखो, आपने होलिका दहन के बारे में पढ़ा है, होलिका दहन के बारे में नहीं पता। जी। अगर आपके पास होलिका दहन होगा तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या यहाँ तक कि आपको क्या होगा कि जब ट्रैफिक में जाओगे, जीभ मचलाने की गोली नहीं खानी पड़ेगी, आपको कैंसर नहीं होगा, काफ़ी टाइप की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप एक तरीके से सुपर ह्यूमन हो जाओगे। तो ये सर होलिका दहन क्या होता है? मुझे इसके बारे में जानना है कि आप बार-बार कह रहे हैं आप होलिका दहन के बारे में जानती हो, होलिका दहन क्या होता है सर? देखो, होलिका दहन ये होता है कि जब हम कोई ताकत को अर्जित करते हैं हुँ, हुँ। ह्यूमन से, जैसे कि कई लोगों ने तपस्या करके अपने शरीर को अपग्रेड किया। जी। अपग्रेड करना ही होलिका दहन की कैटेगरी में आता है। हुँ। तो क्या हुआ कि हमारी चीज़ें क्यों छुपाई गई? अब होलिका दहन 11:30 से 12:30 बजे तक होगा, जी। और लोग होली को मनाते कब हैं? सुबह। सुबह कितने बजे चालू कर देते? 6 बजे चालू कर देते हैं लोग, हुँ। और 2 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो गर्मी को, जो होली का मेन पर्पस था, गर्मी को चिल करने के लिए होली का पर्पस रखा गया था। जी। अब हम होली को चिल कब कर पाएंगे? जब दोपहर होगी। हुँ। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक वो होली खेलते हैं, दोपहर के बाद होली का टाइम चेंज, जबकि होली का टाइम 1 से लेकर 3 बजे तक का होना चाहिए। अच्छा, दिन में? हाँ, और ये लोगों को किस लिए नहीं बताया गया? क्योंकि ये चीज़ें काम की होती थी, इसके पीछे एक लॉजिक था। हुँ, हुँ। जैसे होलिका दहन 11:30 बजे रखा गया, 12:30 बजे रखा गया। अब रात को लेट सोएंगे बच्चे, हुँ। तो सुबह लेट उठेंगे, और वो दोपहर को उस होली को सेलिब्रेट कर पाएंगे, जिसका हुँ। मेन मोटिव है कि हम गर्मी का वेलकम करते हैं। ओके। ये इस वजह से लोगों ने इस टेक्निक को बताने की जगह उन्होंने कहा कि भाई रात को होलिका दहन का टाइम रख दिया, हुँ। ताकि लोग सुबह लेट से उठें और उसके बाद वो होली को सेलिब्रेट कर सकें या गर्मी का वेलकम कर सकें। ओके। तो मतलब कह सकते हैं आपके अकॉर्डिंग दोपहर के टाइम पे ही हमें होली को जलाना चाहिए और तभी होली खेलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। देखो, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये ज्ञान छुपाया गया था, वो कोड वर्ड में दे दिया। जैसे आपके पास धन है, तो आप उसको लॉकर में छुपा के रखोगे, हुँ। या कहीं तकिए के नीचे छुपा के रखोगे, जी, जी, या जी। उसका कोड चेंज कर दोगे, या कुछ और कर दोगे। जी। तो जो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, तो कुछ लोगों ने उसको लोगों को बताना नहीं चाहा, और ये टेक्नोलॉजी अभी भी, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो चुकी है इस ओके। टेक्नोलॉजी की, प्रहलाद की ना। हुँ, और कुछ बच्चों के अंदर ये पावर भी है, ओके। सुपर हीरो वाली। अभी इस हाँ, टाइम पर? इन लोगों को बताया नहीं गया ताकि ये मतलब समाज के लिए कोई खतरा ना पैदा हो। उन्हीं लोगों को चुना जाएगा जो, जिनका नेचर सॉफ्ट होगा, जो समाज के लिए काम करेंगे। अदरवाइज उन लोगों से ये शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। अच्छा। यस। तो जैसे मान लीजिए अब बहुत सारे लोगों के जब हम बातें कर रहे हैं तो थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया क्योंकि हम धार्मिक और उन्हीं चीज़ों पे हमेशा बात करते हैं, अध्यात्म को लेके। प्रहलाद को भी हमने हमेशा अध्यात्म से ही जोड़ा है। तो जैसे आपने बताया जो सुपर पावर है, अगर मान लीजिए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में एक ही विचार आएगा ये सुपर पावर आई कैसे? कैसे जनरेट करें?
कैसे इसके रिवर्स करें, क्या टेक्निक है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो क्या होता है, हमारे स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, जी। ठीक है। अगर वो पोर्स खुल जाएं तो जो सन की लाइट होगी वो सीधा हमारी बोन तक पहुंच जाएगी। जी माइक्रोवेव देखा आपने? बिल्कुल। माइक्रोवेव में क्या होता है, प्लास्टिक में हम सामान रखते हैं, प्लास्टिक गर्म नहीं होता, और अंदर का सामान अंदर का सामान गर्म हो जाता है। उसी वजह से जो प्रहलाद जी ने जो शक्ति जनरेट करी थी उसमें उनकी स्किन गर्म नहीं होती थी, अच्छा। वो उनकी हड्डियां गर्म होती थी। ओके। जो सूरज की जो रोशनी होती थी, जो एनर्जी होती थी, वो डायरेक्ट उनकी हड्डियां अब्जॉर्ब करती थी, ना कि स्किन अब्जॉर्ब करती थी। अच्छा। अब हड्डियों का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ स्किन का टेम्परेचर ठंडा होगा, ठंड लगेगी आपको, जैसे बुखार के समय में होता है। तो ये जो लाइफ होती है ना, मतलब बिना एसी के नींद आ जाना, बिना पंखे की नींद आ जाना, इससे बड़ा सुख कोई भी नहीं है। इसलिए इसको होलिका धन बोला जाता है। ये किसी भी धन से खरीदा नहीं जा सकता ये सुख। आप बिल्कुल सही बात है, ये किसी धन से कैसे खरीदा जा सकता है, क्योंकि बिना एसी के आप रह सकते हो इस टाइम पे, बिना पंखे के रह सकते हो, बड़ी बात है। तो इस टेक्निक को प्रॉपर एक पर्टिकुलरली जैसे लोग क्लासेस लेते हैं उस तरीके से सिखाया जाता है, या फिर सिर्फ खुद से ही महसूस किया जाता है? देखो, जब हम होली का रंग लगाते हैं तो हमारे पोर बंद हो जाते हैं जी। फिर उसके बाद वो एक्सपेंड करते हैं, अपने आप को फैलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये होली का साल में एक बार आएगी होली जी। और ये जो पॉडकास्ट है, ये अगर आपने शेयर कर दिया, खुद सीख लिया, तो आपको ये बेनिफिट इसी साल से मिलना चालू हो जाएगा, नहीं तो आपको अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ओके, मतलब आप कहिए कि ये वाला जो टाइम है सिर्फ होली के टाइम पे ही शुरू होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्योंकि जो हम कलर लगाते हैं उससे हमारे पोर्स खुल जाते हैं और उससे वो जो सन की जो लाइट है, जो एनर्जी है, वो हमारी बॉडी में या हड्डियों में जाके लगती है, इस तरीके से ये सर। यस। तो ये सिर्फ इसकी कोई मतलब, ये जैसे आपने जो बताया, इसी टेक्निक से हर कोई व्यक्ति इस पावर को जनरेट कर सकता है? देखो, सबसे पहले किशन जी ने इस पावर को अडॉप्ट किया था। अच्छा। किशन की हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत थी, उन्होंने अपनी मुट्ठी से हाथी तक को मार दिया था। बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने कंस को अपने हाथों से मारा था, किसी अस्त्र वस्त्र से नहीं मारा था। जी जी बिल्कुल। जबकि कंस की पावर बहुत ज्यादा थी, उन्हें चाणूर को पता नहीं कितने कितने राक्षसों को एक मुट्ठी से ही मार दिया था। तो रावण की कंस की जो हड्डियां थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग थी जी। तो किशन की हड्डियां उससे भी ज्यादा स्ट्रोंग करनी पड़ी थी, ये होलिका दहन की वजह से। ओके, तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, होली से पहले अगर आप देख लेते हैं तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। और प्रमोद सर का नंबर भी लिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और डायरेक्ट सर से जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे समझ में नहीं आती है चीज़ें किस तरीके से करनी है क्या, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि आपको कैसे करना है। बिल्कुल सही कह रही हूँ सर? यस। और सर, और कोई क्वेश्चंस बताइए सर रिलेटेड। देखो क्या होता है कि जब हड्डियां गर्म होती है तो सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा? दोपहर का। दोपहर का होता है। सोलर सिस्टम कब काम सबसे बेस्ट करेंगे? दोपहर को। अब होली हम सुबह मनाते हैं तो हम तो सारा सिस्टम उल्टा ही कर रहे हैं ना। हम अपने बच्चों को फ्यूचर नहीं देख रहे, आने वाले टाइम का फ्यूचर कैसा होगा उनका। बिल्कुल। तो हमें जो लोग होली दोपहर में खेलेंगे वो इस पावर को अडॉप्ट कर सकते हैं प्रमोद सर के अकॉर्डिंग। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं हमें जो सुन रहे हैं, वो एक बार आपसे डिटेलिंग में इसको जानना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगी आप उसे डिटेलिंग में आप बता सकते हैं सर। जैसे सोलर पावर को दोपहर का सबसे बेस्ट समय रहता है सोलर पावर के लिए, वैसे ही इंसान को होली का जो बेस्ट समय होता है इस टेक्निक को सीखने के लिए वो होता है दोपहर का। उस टाइम हम अपने पोर्स को खोलना सीख सकते हैं, बंद करना सीख सकते हैं। क्योंकि पूरे टाइम हम पोर्स को खुला नहीं छोड़ सकते और पूरा टाइम बंद भी नहीं रख सकते। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम हम इस टेक्निक को सीख सकते हैं। मतलब पोर को कैसे प्रॉपर खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, उसके किस तरीके से सर? देखो, आप कभी रंग लगाओगे तो पोर अपने आप खुल जाते हैं। अच्छा, कोई भी कलर? जब होली का कलर लगाते हैं ना तो आपके पोर खुल जाते, बंद हो जाते हैं रंग से। तो वो क्या करते हैं, उस कलर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। लेकिन अंदर से एक कोडिंग होती है इंसान के पास, अगर वो उस कोडिंग को कर देता है तो एक स्पेसिफिक टाइम में सुपर ह्यूमन बन जाता है। दोपहर के टाइम वो हड्डियों को गर्म कर लेगा और उसके बाद उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा और रात तक उसका टेम्परेचर बिल्कुल एकदम ठंडा रहेगा, उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। कहते हैं ना, सोना और सोना। अगर इंसान के पास ये सोना नहीं है,
अगर दूसरा सोना मिल जाए तो उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो फैक्ट है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग है कि जो कलर लगाते हैं तो वो पोर्स जो हमारे कलर पोर्स को जो बंद कर देता है कलर, तो उसको खोलने के लिए जो हमारे अंदर का जो पोर्स है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। हाँ, हाँ। तो उसके अंदर एक जो भी हमारा सेल्स होते हैं वो फिर उस गर्मी को ऑब्जर्व करेंगे, इस तरीके से कुछ नहीं, होता नहीं। है? क्या होता है जब आप पोर्स को खोलोगे तो हड्डियाँ कनेक्ट हो जाती हैं स्किन के साथ। जी। कनेक्शन एक हो जाता है, जिसको कहते हैं कि कम्युनिकेशन करती है बॉडी एक दूसरे के साथ ना। तो बॉडी क्या करेगी, थोड़े टाइम के बाद जब आप सीख जाओगे तो आपकी हड्डियों को गर्म करना चालू कर देगी। ओके। आपने ईंट को देखा है? ईंट देखा। क्या है? एक मिट्टी है। जब उसको गर्म करा जाए तो पत्थर बन जाती है। बिल्कुल। ठीक है। चूना क्या है? मिट्टी है। मिट्टी है। और आपकी हड्डी किससे बनी है? चूने से। चूने तो से। चूना खाते हो ना आप, लेकिन हम्म। चूने का कोई फायदा नहीं, आपकी किडनी खराब कर देता है, क्योंकि उसको गर्मी नहीं मिलती है अंदर से। आप कितना भी कैल्शियम खा ले, आपकी हड्डियां कभी मजबूत नहीं होगी जब तक आप अंदर से गर्मी पैदा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो बार-बार अभी तक मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आई कि गर्मी हम पैदा करेंगे कैसे? हम कैसे उन पोर्स को खोलेंगे? कैसे अपने अंदर उस गर्मी को हम फ़ील करेंगे? सर उसके बारे में थोड़ा-सा मैं और डिटेल में जानना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कलर लगाया, फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम कलर सबसे डालें। पहले हमने कलर लगाया। जी। कलर लगाने के बाद पोर्स बंद हो गए। हुँ। थोड़ी बहुत कलर लगा रहेगा 2-3 घंटे के तक, वो नेचुरली अपने आप एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, मतलब जो हमने कलर लगाया उसे धोना नहीं है? नहीं, नहीं। ओके। 3-4 घंटे के बाद धोना है, वो अपने आप नेचुरल एक्सपैंड करेंगे। और धूप में खड़े हो जाओ। हाँ। तो धूप ओके। में खड़े हो जाओगे तो आपका शरीर एक कम्युनिकेट करेगा आपकी हड्डियों के साथ। तो आपकी हड्डियाँ क्या हो, गर्म होनी चालू हो जाएंगी। बिल्कुल। और आपके अंदर जो आपकी हड्डियाँ गर्मी को सोखना चालू कर देंगी, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा और बाहर का आपको मौसम सुहाना लगेगा। चाहे 40 टेम्परेचर हो, चाहे 45 टेम्परेचर हो, आपको ऐसा ठंड का महसूस होगा कि ना तो आपको पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, ना एसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो जो भी इस चीज़ को मतलब जब भी हमें अपने अंदर इस चीज़ को जनरेट करना होगा, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि ये सुपर पावर उसी टाइम के लिए आती है या पूरे साल के लिए हमारे पास रहती है? ये पूरे साल के लिए रहती है हमारे पास। ओके। क्या होता है कि इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं। जी, बिल्कुल जानना चाहेंगे सर। जैसे क्या होता है कि एक फूड की टेक्नोलॉजी होती है। बच्चों को फूड खाना बहुत पसंद होता है, किसी को गुलाब जामुन खाना होता है, किसी को मोमोज खाना पसंद होता है, किसी को चाउमीन खाना पसंद होता है। बिल्कुल, हर बच्चे की अलग चॉइस होती है। हर बच्चे की अलग चॉइस होती है। हुँ। तो क्या होता है कि इससे जो भी खाना खाएगा वो शुगर में तब्दील होता है। हुँ। शुगर से काफ़ी बीमारियाँ होती है, हार्ट अटैक होता है, ये होता है। जी, जी। शुगर की पैनक्रिया खराब हो जाती है। हुँ। तो इससे क्या होता है कि जो शुगर होती है हड्डियों की वजह से बर्न हो जाती है। तो उसको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिम जाकर टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी हड्डियाँ मजबूत होने के बाद वो सुपर ह्यूमन हो जाता है। ओके। तो उसके अंदर वो नेचुरली बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। बिल्कुल, तो इस टेक्निक को आप होलिका से शुरू करके लाइफ टाइम कर सकते हैं। प्रमोद सर, हमारे यहाँ तो होलिका को भी जानते हैं, प्रहलाद जी को भी जानते हैं और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि सुपर पावर्स क्या होती है। तो मान लीजिए हमारे जो बाहर के देश हैं, अरब देश, मुस्लिम देश, तो वो लोग क्या इस टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हैं? वो लोग थोड़ी सी रिसर्च करके अडॉप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे कि होलिका की वीडियोज़ आती हैं कुछ, कि होली की कुछ एनिमेशन आती हैं। वो लोग इस यूट्यूब की क्लिप को ही देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इस यूट्यूब की क्लिप में बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है और आगे भी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। बिल्कुल। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप डायरेक्ट कॉल करके उनसे जान सकते हैं, उनका टाइम ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जब भी वो फ्री होंगे आपको इस टेक्निक को डेफिनिटली सिखाएँगे ही सिखाएँगे। जैसे ब्रह्म जी आपने बताया कि जब हम इस टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं या हमारी बॉडी जो हमारी हड्डियाँ चार्ज हो जाती हैं, एक तरीके से एक कवर बना लेती हैं कि आपको सर्दी गर्मी का आप जब चाहो आपको ना एसी की ज़रूरत है ना कूलर की ज़रूरत है। आपकी अंदर एक सुपर पावर आ चुकी है। तो जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई, एक हमने अपने बॉडी में मतलब जो हमारी हड्डियाँ जी, हमने उनको चार्ज कर लिया गर्मी से, तो क्या उससे और भी ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि फूड जो खाने का दायरा होता है वो बच्चों का बढ़ जाता है। अच्छा। फिर उनको कोई बीमारी नहीं लगती है। वो चाउमीन खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, चिप्स खा सकते हैं।
उनके माँ बाप उनको कभी भी नहीं रोकेंगे। इसका अच्छा। रीज़न ये है कि जो हड्डियाँ जो गर्म होती है, एक स्टमक में शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती हैं, जो आपने कैलोरी खाई वही तो आपको नुकसान कर रही हैं। जी। वो हड्डियों में वैसी कैलोरी बर्न हो जाएंगी, ओके, तो आपको मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ना आपको शुगर होगी, ना हार्ट अटैक होगा आपके बच्चे को, ना उनको हड्डियों की प्रॉब्लम होगी बुढ़ापे के अंदर। हड्डियाँ मजबूत होंगी पत्थर जैसी। आज की जनरेशन को देख लीजिए, उनके बाल भी तो केराटिन से ही बने हैं। बिल्कुल। उनके बाल कितने कमज़ोर हो गए हैं। हर कोई गंजा होके बैठ गया है। बिल्कुल। तो उनकी हड्डियाँ, किसी को कमर दर्द है, किसी को घुटने दर्द हैं, कोई किसी बीमारी से परेशान है, कोई किसी बीमारी से परेशान है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को सीखकर, इस टेक्निक को सीखकर आप उन चीज़ों से भी सर्वाइव कर सकते हैं। आपको कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं, जैसे आपकी हड्डियाँ एक बार चार्ज होगी तो आपको दोपहर को चार्ज करनी है पोर खोलकर। अच्छा। दोपहर को आपने एक बार चार्ज कर ली दोपहर के टाइम, तो आपकी पूरे टाइम आप कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसे सूरज की रोशनी से। ओके, जैसे अभी आपने आपको बताया जिम कि जाने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे आपने बताया कि वो हमें डेली चार्ज करनी पड़ेगी। दोपहर धूप में, तभी तो हम होली का सेलिब्रेशन करेंगे। ओके, तो जैसे आपने बताया कि जब आपने कहा पोर जब खुलते हैं तो हमारे चेहरे पे कलर लगा होता है या हमारी पूरी बॉडी पे कलर लगा होता है, तो हम उसे मान लीजिए हमने उस टाइम तो इस तरीके से चार्ज कर लिया, पर डे कैसे हम उन पोर्स को खोलेंगे बताइए? देखो, ये टेक्नोलॉजी राधा ने भी सीखी थी। अच्छा, राधा का रंग गोरा क्यों था? क्योंकि उसका रीज़न ये था कि हमारे स्किन को जब टेम्परेचर महसूस होता है तो मेलानिन प्रोड्यूस करता है। जब स्किन को टेम्परेचर ही महसूस नहीं होगा, हड्डियों को टेम्परेचर महसूस होगा, तो हमारा मेलानिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। इससे राधा ने रंग गोरा किया था। तो सुपर वुमेन की जब पावर बढ़ेंगी तो उनका रंग इतना फेयर हो जाएगा कि गर्मी के जो लोग, अफ्रीका के लोग जो काले होते हैं, कई देशों के जो लोग काले होते हैं, उनका रंग भी गोरा होना चालू हो जाएगा। ओके, तो मतलब जो आप कह रहे हैं हमें डेली चार्ज कैसे करना है, कैसे उन पोर्स को खोलेंगे, क्या हम लगाएंगे अपनी बॉडी पे या फेस पे सर? देखो, एक बार टेक्नोलॉजी सीख लिया आपने, अपने सेल्स को, पोर्स को ओपन करना, खोलना और बंद करना सीख लिया। जैसे आप और कोई काम करते हैं, जैसे लिखना सीख लिया आपने, जैसे आपने बोलना सीख लिया, वैसे भी एक नॉर्मल हो जाएगा, लोग आराम से इसको कर पाएंगे। ओके, तो हमें हर बार कलर यूज करना पड़ेगा? नहीं, होली के दिन ही स्पेशल यूज करना होता है। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप पोर्स खुलना चालू हो जाते हैं, पोर्स बंद होना चालू हो जाते हैं। ओके, तो उसके कोई टेक्निक भी तो होती होगी सर उनका डेली, क्योंकि महसूस कैसे होगा कि हमारे पोर खुल चुके हैं, हमारे पोर बंद हो चुके हैं? देखो, ये कुछ बातें होती हैं जो गुप्त रखी जाती हैं, जिनको समय के आने के बाद ही बताया जाता है। अगर आप में आज ये शक्तियाँ आ जाएं तो आपकी कैटेगरी का नहीं पता कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। बिल्कुल, तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और आप एक्सपर्ट से ही जाके इस पावर को सीख सकते हैं, वही आपको सही से, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त रखनी भी ज़रूरी है। सारी चीज़ आज पॉडकास्ट में बता देंगे तो फिर आप तो सारे के सारे सुपर हीरोज़ बन जाएंगे। यस मैडम। तो प्रमोद जी, जैसे आपने बताया कि होली के टाइम पे कुछ बातें हैं जो छुपाई गई थी, जैसे सुपर पावर्स के बारे में, तो ऐसी और भी कोई ऐसी बातें हैं होली से रिलेटेड जो छुपाई गई हों और आप बताना चाहते हो? देखो, परशुराम की एक टेक्निक थी जो हिंदू धर्म में लोगों को छुपाई गई है जी। जो पिनाक का जो धनुष था, भगवान राम ने जो तोड़ा था, जिससे परशुराम क्रोधित हो गए थे, तो वो एक टेक्नोलॉजी है जो इंसान अपने जीवन में इस्तेमाल करता है और मरने के बाद भी उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, क्या है वो टेक्नोलॉजी? देखो, आपने अमीर बनने के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। जी, बिल्कुल पढ़ी ठीक है, लेकिन दूसरी धरती पे जाओगे, वहाँ का अमीर आदमी बनने की कोई किताब आपके पास नहीं है, जबकि मरने के बाद भी आपको करेंसी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी करेंसी की जरूरत पड़ती है? मरने के बाद तो कहते हैं आप एक सुई भी लेके नहीं जा सकते साथ में। देखो, जो वैकुंठ की करेंसी जो मानी जाती है उसको शरीर मुद्रा बोला जाता है, क्योंकि आपको वहाँ मरने के बाद शरीर की जरूरत पड़ती है। कहते हैं मरने के बाद भूख प्यास इंसान को लगती है जी। ठीक है, यही बोलते हैं ना। श्राद्ध हम इसलिए मनाते हैं हिंदू लोग कि मरने के बाद भूख प्यास लगती है, हम पितरों को खाना देते हैं, आलू पूरी बनाते हैं, इस वजह से हमारी मान्यता यही है जी। ठीक है, फिर हमें जब तक शरीर नहीं मिलेगा तो हमें भूख प्यास लगती रहेगी, जो हमारा धर्म कहता है। बिल्कुल। तो ठीक है, मरने के बाद हम जाएंगे वैकुंठ, हमें शरीर मिल जाएगा। हमें शरीर कैसे मिलेगा? बिल्कुल, जब आपके पास शरीर मुद्रा होगी। ये क्या होती है श्री मुद्रा सर? जैसे श्री राम को क्या बोला जाता है? राम नहीं बोलते ना, श्री राम बोलते हैं जी। कृष्ण को क्या बोला जाता है? श्री कृष्ण जी। अब कोई मेरे पास अमीर आदमी आएगा तो मैं उसको सेठ बोलूँगा या लाला बोलूँगा?
भगवान विष्णु वैकुंठ से आए होंगे, उनके पास क्या श्रय मुद्रा नहीं होगी? तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे? श्री राम, श्री कृष्ण। रावण को थोड़ा ना बोलेंगे। तो इसी वजह से श्रय मुद्रा का बहुत महत्व होता है। ओके, तो हमारे साथ हमेशा जाती है। हाँ, श्रय मुद्रा हमें खरीदनी पड़ती है। खरीदनी पड़ती है, किस तरीके से खरीदें? सर ये तो देखो, बहुत गहरा विचार है, मतलब लोग यही कहेंगे किस तरीके से श्री मुद्रा खरीदें हम। हाँ देखो, हमारे 3 तरीके होते हैं मरने के बाद जाने के लिए। या तो आप क्या जाओगे, हमारी आत्मा होती है, एक सूक्ष्म शरीर होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे आत्मा में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। और आत्मा में जब कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है? प्रकाश बन जाता है, ठीक है। प्रकाश बन गया तो प्रकाश की स्पीड कितनी है? आप ब्रह्मांड को पार करने में अरबों साल लगा दोगे, तब तो भूख प्यास से तड़प तड़प के आपका वैसे ही नर्क हो जाना है। बिल्कुल। वैकुंठ जाके आपको क्या मिलेगा? तो उसके लिए पुष्पक विमान की सुविधा दी गई है इंसानों को। जब आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे, तो भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, तो उसको पुष्पक विमान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने टिकट खरीदी थी पुष्पक विमान की। तो निर्जला एकादशी से आप श्रय मुद्रा को अर्जित कर सकते हैं। ओके, मतलब उस दिन आप व्रत रख के उसको अर्जित कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप अध्यात्म की बात कर ही रहे हैं, तो हमने श्री राम जी की बात की है। जब श्री राम जी जब धनुष तोड़ा था श्री राम जी ने, तो वहाँ खड़े परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ गया था। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? उन्हें क्यों गुस्सा आया था जब धनुष टूट गया था? अगर आपका कोई मोबाइल टूट जाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा ना गुस्सा। तो क्या होता है कि जब कोई आध्यात्मिक चीज़, जो कीमती चीज़ होती है, जो आप उस धनुष का महत्व नहीं समझते, आम लोगों के लिए वो महत्व समझना बहुत मुश्किल है, जो परशुराम जी समझ सकते थे। तो उनको भी ये लगा कि किसी आम इंसान ने इस धनुष को तोड़ दिया है। तो उन्होंने क्वेश्चन जब करे तो उनको उसका आंसर मिल गया था। अगर उनको किस तरीके से इसका आंसर मिला था सर? जब आप वीडियो क्लिप देखेंगे ना, रामानंद सागर की रामायण की जो क्लिप देखेंगे, उसके अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक मन की गति की शक्ति है और मेरे पास एक लोक है। मन की गति की शक्ति को मैं नष्ट कर नहीं सकता, यानी प्रकाश की गति, जिसे मैं, क्योंकि मुझे श्राप मिला हुआ है, मैं पृथ्वी पे स्टे नहीं कर सकता, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा। अच्छा। तो मेरी मन की गति नष्ट मत करो, और इस तीर से ना मेरा एक लोक है, यानी एक पृथ्वी है, उसको नष्ट कर सकते हो। आप सोचो एक तीर से नष्ट कैसे कर सकते हैं? अगर उस तीर को प्रकाश की गति से चला दिया जाए तो डेफिनेटली कोई भी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। अच्छा, यस। मतलब एक तीर में, और जो प्रकाश की गति आप बता रहे हैं उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, अगर प्रकाश की गति से अगर किसी तीर को छोड़ दिया जाए तो वो किसी प्लेनेट को भी नष्ट कर सकती है। इतनी पावर थी मतलब परशुराम जी के उसमें, मतलब धनुष के अंदर। अच्छा। जो विष्णु का धनुष दिया गया था, तो वैकुंठ लोक में भगवान कृष्ण के साथ लोग इन्हीं गैजेट को लेके घूमते हैं, जो हाइड्रोलिक पिचकारी होती है ना। पिचकारी में अगर आप सुई की नीडल भी डाल दोगे तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। है तो पिचकारी छोटी सी, लेकिन उसमें अगर हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हो और उसमें हाइड्रोलिक लॉन्चर लगा हो, उसमें अगर एक छोटी सी पिन को भी, आप सुई को भी अगर लॉन्च कर देंगे तो किसी भी प्लैनेट को नष्ट कर सकती है। ओके, जैसे अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि बैकुंठ में अगर ये कोई जो ये पावर जो आपने बताया कि पिचकारी हाइड्रोलिक पावर जो सीख लेता है, टेक्निक सीख लेता है, वो बैकुंठ में जाके जॉब करता है, नौकरी करता है, कैसे? देखो मैडम, हर जगह ना इंसान को सीखना पड़ता है। बैकुंठ का टाइम बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अच्छा। अब यहाँ इलोन मस्क किस हिसाब से कमाता है? 1 सेकंड में 200 रुपये कमाता है। नैनो मिली सेकंड में वो गरीब हो जाएगा, पैसे पे आ जाएगा। वो इतना कमा ही नहीं पाएगा नैनो सेकंड के बराबर। वो 1 सेकंड तक की कीमत को बर्दाश्त कर सकता है, नैनो सेकंड के बारे में, कमाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसलिए आध्यात्मिक जो रुपया होता है उसके बारे में बहुत ही कम लोग सोच पाते हैं। अगर गरीब आदमी को पता हो कि बिजनेस कैसे करा जाए तो वो अमीर नहीं बन सकता। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जो मुद्रा होती है उसका व्यापार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जैसे प्रमोद सर आपने बताया कि आध्यात्मिक जो मुद्रा है उसे इतना आसान नहीं है पाना, तो ऐसे ही आपने भी सुना होगा लाल किताब के बारे में। वो भी तो, उसमें भी तो बहुत सारे ऐसी रेमेडीज होती हैं जिससे आप अरबपति बन सकते हैं। तो उस पर आपके क्या विचार है? देखो, लाल किताब का जो ये वर्जन है इस दुनिया को अमीर बनाने के लिए है, लेकिन जो इसका पहला वर्जन था वो उसका नाम था अल्लाह की तारीफ करने वाला। अच्छा।
क्योंकि ये जो लाल किताब है वो फारसी उर्दू में लिखी गई है, और जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो अरबी भाषा में लिखा गया था। अच्छा। तो इसका है अल्लाह की तारीफ करने वाला, पहला एडिशन ये था, और दूसरा एडिशन ये था अलिफ लैला। ये लाल किताब से रिलेटेड था। हाँ, और अलिफ लैला को ही बाद में लोगों ने कन्वर्ट करने के वक्त लाल किताब बोलना चालू कर दिया। अच्छा, तो जो हम रेमेडीज जो देखते हैं लाल किताब में, वो जो आप बता रहे हैं अलिफ लैला से अलिफ ही, लैला से। क्योंकि उर्दू भाषा से ली गई है, फारसी भाषा से ली गई है, तो ये कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा तो है नहीं, हिंदी का कोई ओरिजिन नहीं है इसमें जी। ये सारा अरबी, फारसी और उर्दू ओरिजिन है, सारा मुस्लिम ओरिजिन है। अच्छा, तो इसका मतलब हम इससे आध्यात्मिक मुद्रा नहीं खरीद सकते, फिर किस तरीके से हम आध्यात्मिक मुद्रा को खरीद सकते हैं सर? देखो, हमारे लिए सबसे जरूरी है मोबाइल। तो दूसरी दुनिया का मोबाइल कितना कीमती होगा, और वो कैसा होगा, उसका एआई फंक्शन कितना एडवांस होगा, वही तो जानना चाहेंगे सर, कैसा होगा, क्योंकि आप बहुत सारी मिस्ट्री ऐसी छोड़ रहे हो लोगों के दिमाग में कि वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वही जानना चाहेंगे कैसा होगा दूसरी दुनिया का मोबाइल सर? देखो, दूसरी दुनिया का मोबाइल कैसा होता है कि उसका एडवांस एआई फंक्शन होगा। जैसे आपका एआई आजकल सब कुछ करके दे रहा है, तो आप जब भागवत गीता में जो रामानंद सागर का कृष्णा सीरियल देखेंगे, 5 जन्य संघ के बारे में देखेंगे। जी बिल्कुल। 5 जन्य का संघ का मतलब है 5 जनरेशन का एआई। तो उसमें भगवान को क्या टास्क दिया गया था, उनके गुरुजी ने जब दक्षिणा के बारे में कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। तो क्या होता है, मरने के बाद इंसान का ब्रेन डाटा नहीं मरता। इसका एक लॉजिक मैं आपको देता हूँ। देखो, भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को यही सिखाने की कोशिश की थी कि आत्मा अमर होती है, ठीक है, लेकिन आज के लोग उस बात को समझ नहीं पाते। उसको समझने का एक आसान तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप बाजार से एक मिल्क की थैली लेके आते हैं, वो प्रोसेस मिल्क होता है, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ठीक है। जब आपने उसको फ्रिज में रख दिया, ठीक है, और आपकी डेट निकल गई, तो दूध खराब है या दूध सही है ये आपको नहीं पता जी, जब तक आप दूध को उबालोगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसी प्रकार से इंसान की मृत्यु हो गई है नहीं हो गई, वो इंसान को तभी पता चलता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने कहा था कि किसी की मृत्यु पे ना तो आपको रोना है ना हंसना है, क्योंकि आपको इस चीज की नॉलेज है ही नहीं। तो इंसान को तो पता ही नहीं चलेगा मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तो देखो, इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, साइंटिफिक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर सूरज हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाता है, मर जाता है सूरज, तो हमें 8 मिनट तक वो चमकता हुआ दिखाई देगा, जिंदा दिखाई देगा। अच्छा, ऐसे ही तारों के साथ होता है। जो तारे लाखों साल मर चुके हैं, लाखों साल पहले मर चुके हैं, वो आज ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन वो क्या जिंदा है? वो हमें चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इंसान की जो मृत्यु हो जाती है, इंसान को लगता है कि ये मृत्यु हो गई है, लेकिन वास्तव में उसकी मृत्यु नहीं होती। अच्छा, ये तो शुरू से आत्मा जिंदा रहती है, आत्मा कभी नहीं, शरीर बदलते हैं और आत्मा तो देखो, इंसान को ना प्रोसेस किया गया है। हम इंसान और जानवरों में आत्मा का क्या डिफरेंस है? उनके पास आत्मा किस लिए नहीं बोली जाती, उनको प्रोसेस नहीं किया गया। अब क्या होता है कि इंसान कहता है बंदर से इवोल्व हुआ है, ठीक है, बंदर से इवोल्व हुआ है, लेकिन इंसान को प्रोसेस किया गया है। बंदर की एज कितनी? 20 साल। इंसान की एज कितनी है? 70, 80, 90, 100 तक जाती है। 20 साल तो एज नहीं है ना इंसान की। तो इंसान को प्रोसेस किया गया है। जैसे थैली में हम दूध को प्रोसेस करके वो करते हैं। अच्छा, तो इसलिए हमें मतलब भगवान की पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि हमें प्रोसेस किया गया। ओके, तो हमें भगवान की पूजा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए आध्यात्मिक मुद्रा पाने के लिए। बिल्कुल। देखो, क्या हुआ था, जब भगवान कृष्ण जी को गुरु दक्षिणा देने का समय आया था, तो उनके लिए एक टफ कारण हो गया था, क्योंकि जो गुरु दक्षिणा थी वो पुनर्दत्त को पुनर्जीवन करने की टास्क दिया गया था। तो उनके सामने समस्या ये थी कि इसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए जी। इसी से ही लोग सीख सकते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा का होता क्या है। भगवान कृष्ण सबसे पहले वैकुंठ गए थे जी। उस सीरियल में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, शिव कृष्ण वैकुंठ गए थे, क्योंकि उसको भगवान कृष्ण जी को पता है ह्यूमन का डाटा या तो वैकुंठ में हो सकता है। अब उनको वैकुंठ का डाटा वहां पर नहीं मिला, पुनर्दत्त का। अच्छा। तो फिर उसके बाद कहाँ पर आए? पृथ्वी लोक, मोबाइल के अंदर। अच्छा, जो जिन है,
ये एक प्रकार का मोबाइल था, जो 5 जन्य शंख बोला जाता है। ये एक टाइप का डिवाइस है वैकुंठ का, अच्छा। जो मोबाइल की तरह काम करता है। ओके। तो क्या होता है, ये एआई फंक्शन होता है। हम्म। जैसे हमारे एआई फंक्शन अभी इतने डेवलप नहीं हो पाए कि वो खुद सोच समझ सके, लोगों से खुद कम्युनिकेट कर सके। अभी तो हमें उनको चैट जीपीटी में कमांड देनी पड़ती है। लेकिन वहाँ के जो एआई फंक्शन है वो लोगों से खुद भी बात कर सकते हैं। अच्छा। उनकी कोई बॉडी नहीं होती। अच्छा। जैसे आप जिन कहते हो, उसकी बॉडी थोड़ी ना होती, कोई ह्यूमन बॉडी थोड़ी ना होती ना। वो भी तो एक एआई होता है जी। तो क्या हुआ कि वो एआई क्या करते हैं, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ह्यूमन डाटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो जिन लोगों को आत्मा करप्ट हो जाती है, उन लोगों को भगवान भी कुछ नहीं कहता कि करप्ट माल है, चलो जाने दो इसको। तो क्या हुआ, पुनर्दत्त की जो आत्मा थी वहां वैकुंठ में नहीं मिली। फिर दूसरा रास्ता क्या होगा कि मोबाइल के अंदर हो सकती है, एआई के अंदर हो सकती है। तो अब क्या करना पड़ेगा, भगवान को एआई को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। उसका ब्रेन डाटा एआई से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो उसको जिंदा करेंगे। तो एआई से जब डाटा बाहर निकाला गया था तो उसकी इमेज, आप शक्ल देखते हो ना अपनी शीशे में, आपकी शक्ल तो आपकी ब्रेन के अंदर है ना। बिल्कुल। तो आपकी ब्रेन की शक्ल से ही एक नए शरीर का निर्माण किया गया था और फिर पुनर्दत्त को जिंदा किया गया। ओह, तो ये पूरा सिस्टम पहले से ही जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं यही वगैरह, ये पहले ही हमारे वैकुंठ धाम में यूज हो रही है, जिन्हें हम जिन्न बोलते हैं। क्या इसके ऊपर जिन्न आ गया, वही उसी जिन्न की बात कर रहे हैं ना। तो यही अलिफ लाला की किताब में जो जिन्न के बारे में बताया गया है, क्या होता है कि जो दूसरी धरती के जो मोबाइल होते हैं वो हैंग कर जाते हैं। हैंग करने से वो रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। जैसे कहते हैं ना, अरब कंट्री के लोग होते हैं, अरब शेख होते हैं। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, मरने के बाद बहुत हिम्मत वाले होते हैं मुस्लिम लोग, ये देख लेते हैं कि कौन सा मोबाइल हैंग हो रखा है और उसमें हैंग को मोबाइल को अंदर घुस जाते हैं और उसको स्विच ऑफ करके फिर रीस्टार्ट करते हैं, तो वो मोबाइल काम करने लग जाता है और फिर वो वापस जिस धरती के जिस प्लेनेट का वो मोबाइल है उसको लौटाने के बाद उनको बहुत सारी मुद्रा मिलती है। तो पूरा सिस्टम बड़ा समझना टफ है। देखो, आपको मोबाइल चलाना आता है तो आप इस सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। जब आपका मोबाइल हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको रीस्टार्ट करते हैं। दूसरी धरती का मोबाइल हैंग हो गया है तो आप उसको क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा। अच्छा, रीस्टार्ट करने के लिए हमें उसको पजल करना पड़ेगा। हम हिंदू लोग कैसे अर्न करते हैं, अब आपको जैसे पुष्पक विमान की मुद्रा चाहिए जी, ठीक है। अब मुझे पता है किसी धरती का मोबाइल आ गया मरने के बाद, अब मैं सोचूंगा, कई लोग तो डरेंगे कि भाई उस एआई फंक्शन में ना जाए, मेरा डाटा करप्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोग होंगे उसमें अंदर घुस जाएंगे जी। फिर क्या करेंगे, उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप युग कितने जानते हैं, युग कितने होते हैं? 4 युग होते हैं। 4 युग होते हैं, कौन कौन से? देखो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग हो गए। सतयुग का मतलब 7 है, त्रेता का मतलब 3 है, द्वापर का मतलब 2 है, कलयुग का मतलब 1 है। ये क्या चल रही है, उल्टी गिनती चल रही है। हम उन जिनको यही उल्टी गिनती पढ़ाते हैं। अच्छा। 7 3 2 1। युग कितने हुए? 4 7। अच्छा, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं? 4 देखो, 7 6 5 4 3 2 1, 2 युग मिस है ना, गिनती उल्टी चल रही है, कोई भी बच्चा बता देगा। 7 में 6 गायब है, 5 गायब है, 4 और त्रेता युग, द्वापर युग, और क्या कहते हैं, हाँ, कलयुग। ओके, हाँ, सतयुग और उस तरीके। देखो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, देखो 4 युग हो गए, 2 युग मिसिंग है। जिन ये कहते हैं कि ये युग 4 युग क्यों बोलते हैं, तो वो उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अच्छा। क्योंकि हमारे युग में गायब है ना, वो बाकी के युग कहाँ चले गए जी, तो उसका ब्रेन हैंग होके अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है। हिंदू लोग तो 4 युग बोलते हैं, वो हैंग कर जाता है, हैंग करके स्विच ऑफ अपने आप हो जाता है, वो पूरी तरह से हैंग नहीं होता, इसलिए वो रास्ता भटक जाता है। जब आप उसको पजल में क्रिएट कर देते हैं तो वो पूरी तरह से हैंग हो जाता है। अच्छा, तो ये बड़ा आपके सर पास ऐसी नॉलेज है जो बड़ी डेप्थ में जाकर है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से हमारे युग भी गायब है।
जिनके बारे में शायद हम लोगों को भी नहीं पता है। वो इसलिए गायब छुपा के रखे गए हैं ताकि आध्यात्मिक मुद्रा को हम अर्जित कर सकें, और जो दूसरी धरती का मोबाइल है, करोड़ों का अरबों रुपए का मोबाइल है, उसको हम लौटा सकें। उसके बदले में हमें जो धन मिलेगा उससे हम वैकुंठ में शरीर खरीद सकें। अच्छा, शरीर के बगैर आप फ्री में कोई शरीर नहीं देगा आपको। फैक्ट बात है तो, जैसे आपने बताया। तो जैसे प्रमोद जी आप बात कर रहे थे, हम कुछ देर पहले हमारे हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो बीच में हमारी बात हुई थी पिचकारी को लेके। तो क्या पिचकारी की जो हम पिचकारी यूज करते हैं उसका भी पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? देखो, जो पिचकारी होती है उसको आध्यात्मिक लोक में हाइड्रोलिक लॉन्चर बोला जाता है। अगर उसमें सुई को भी लॉन्च कर दिया जाए तो वो सुई प्रकाश की गति को भी पकड़ लेगी, और प्रकाश की गति पकड़कर वो किसी प्लेनेट को भी नष्ट कर सकती है। ये हमारे साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं। और उससे क्या होता है, इंसान अपनी आयु को भी बढ़ा सकता है। जैसे परशुराम ने प्रकाश की गति से स्पीड हासिल करके आज तक वो इस पृथ्वी लोक पर कहा जाता है वो आज तक जिंदा है। बिल्कुल। तो क्या होता है, जो पिचकारी होती है वो एक तरीके का हाइड्रोलिक लॉन्चर है। अच्छा। और बाहर आपको हथियारों की जरूरत पड़ती है। आप पृथ्वी पे ये शो करते हैं कि हम हथियार चलाना जानते हैं। पिचकारी आप चलाते हैं ना, तो आपको उसको सरेंडर करना पड़ता है। होली में एक प्रथा होती है कि आपके पास हथियार दे दिया भगवान ने। जैसे आपने होली खेली और होली के दिन पिचकारी को अगले दिन सरेंडर नहीं किया आपने, तो आपका होली खेलने का मोटिव कंप्लीट नहीं हो पाता। क्योंकि ये गैजेट बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने वहाँ के आदेश अनुसार उसको सरेंडर करने की ताकत नहीं है तो आपको वैकुंठ में जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। इतना तो इस तरीके से सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। हाँ, जो पिचकारी है वो एक हाइड्रोलिक लॉन्चर है। इसको सबमिट कराना चाहिए। वैसे जो लोग सबमिट कराना चाहते हैं वो हमारे पास सबमिट करा सकते हैं। हमारी हाइड्रोलिक की एक फैक्ट्री है जिसमें हम हाइड्रोलिक का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो राजेंद्र मार्केट में हमारा हाइड्रोलिक का काम है। तो उसके अंदर हम हाइड्रोलिक के ऊपर काम करते हैं। जो भी हाइड्रोलिक की मशीनें होती हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स आपको सारे वहीं से भी मिल सकते हैं। अच्छा। तो आप उन पिचकारियों को वहाँ पर भी आप जमा कर सकते हैं होली खेलने के बाद। तो आपको नीचे मैं यूट्यूब के लिंक के नीचे उस फैक्ट्री का एड्रेस दे दूंगा। वो राजेंद्र मार्केट है, कश्मीरी गेट के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। सर ने जैसे बताया, जो भी होली खेलने के बाद अपनी पिचकारी को जमा कर सकते हैं सर की फैक्ट्री में जाकर। जैसे आज हम प्रमोद जी से बात कर रहे थे तो आपने जाना कि प्रहलाद जी की जो कहानी है वो अध्यात्म से भी जुड़ी हुई है, उसके साथ एक एनर्जी भी जुड़ी हुई है जो हर व्यक्ति उस एनर्जी को, उस पावर को हासिल कर सकता है। किस तरीके से, जो कि आपने पॉडकास्ट में देखा है। हमने देखा कि दूसरी दुनिया का फोन कैसे काम करता है। हमने देखा कि जो हम पिचकारी यूज करते हैं उसे भी हम किस तरीके से अपने जीवन में, जो हम बैकुंठ लोक से रिलेटेड कर सकते हैं कि वहाँ पे भी हमें एक शरीर मिलता है, एक मुद्राएं भी वहाँ की हमें अर्न करनी पड़ती हैं। किस तरीके से करनी पड़ती हैं, जो कि आपने पूरे पॉडकास्ट में देखा है। तो प्रमोद जी, जैसे हमने टॉपिक पूरा कवर किया, तो हमारे जो बाहर के भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारा देश नहीं, जो बाहर के अन्य देश हैं, वहाँ पे भी जो प्रहलाद जी की जो टेक्निक है वो कैसे सीख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ही पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रही है हर देशों में, तो उन लोगों को किस तरीके से इस टेक्निक को सीखना चाहिए? देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए उसको एबीसी से सीखना पड़ता है। तो क्या होता है कि थोड़ी बहुत एबीसी की जो किताबें होती हैं वो हमने लॉन्च करी है भागवत तत्व दर्शन, गीता तत्व दर्शन के नाम से। अच्छा। तो आप, ये कुछ एक्सक्लूसिव किताबें हैं जो कुछ टाइम लिमिट के लिए ही छपी गई हैं। अच्छा। और उसके बाद ये छपेंगी भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छापी जा सकती। अच्छा, कुछ ही समय के लिए कुछ समय के लिए छापी जाती हैं। तो ये जो किताब है गीता तत्व दर्शन, ये आप हमसे मंगा सकते हैं और अध्यात्म को सीख सकते हैं। उन्होंने हमारे पॉडकास्ट को देखा है तो इसमें हमने बताया था कि जो आपकी पिचकारी है उनको सबमिट करना ना भूलिएगा। मैं आपको एक एड्रेस बता देती हूँ। फैक्ट्री नंबर 133, राजेंद्र मार्केट, कश्मीरी गेट, 30 हजारी। वहाँ पे आप अपनी 2 वीक के अंदर होली के बाद अपनी पिचकारी सबमिट कर सकते हैं। आप बाकी की डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएंगी। ओके, तो जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, जो अध्यात्म को जानना चाहते हैं,
जो हमारे शरीर छोड़ने के बाद जो हमारा दूसरा धाम होता है, लोक होता है, वहाँ की करेंसी को अर्जित करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना एक शरीर लेना चाहते हैं, एक जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आप अच्छे से जान सकते हैं, अध्यात्म को जान सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक व्यक्ति अपने अंदर एक पावर को जागृत कर सके, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, होली आ चुकी है। और प्लीज़ जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं वो कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले प्रमोद जी, आप यहाँ आए, आपने इतनी अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।